नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। अफगानी विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी भारत आए हुए हैं। वो भारत में 8 दिनों तक रहेंगे और उनके बीच में कुछ बहुत गंभीर बातें हुई हैं और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ खुलासे किए हैं। आज हम उसी पर बात करेंगे। बात शुरू करें तो इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, जो अफगानी विदेश मंत्री हैं अमीर खान मुत्तकी, वो भारत आए हुए हैं। उनकी मुलाकात हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर से हुई है और जो बातें उन्होंने बोली आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने पत्रकारों से बात की, उनमें बहुत सारी गलतफहमियों को भी दूर किया है। बहुत कुछ इंफॉर्मेशंस दिए हैं जो अफ़गानिस्तान के बारे में हैं। इसमें कई सवाल उनसे पत्रकारों ने पूछा। कुछ तो उन्होंने सबका जवाब बड़े ही एकदम डिप्लोमेटिकल ढंग से दिया। बहुत एक तरह से नपातुला जवाब दिया। पहली बात कि जो आम तौर पर ये धारणा है कि अफ़गानिस्तान में औरतों के साथ ज्यादतियाँ होती हैं, यानी औरतों को सताया जाता है, उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता है, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। जो ये बातें कही जा रही हैं वो एक तरह से प्रोपेगेंडा है। हाँ, कुछ हमारी एक लिमिटेशन है। हर देश का अपना कल्चर होता है, हर देश की अपनी एक रिवायतें होती हैं। उस रिवायतों के से हम बाहर नहीं जा रहे हैं, यानी हम औरतों के शिक्षा के खिलाफ नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एक तरह से जो एक गलतफहमी थी कि अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद औरतों के साथ बहुत बदसलूकी होती है, ये उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया। बोला इन्होंने प्रोपेगेंडा बोला। दूसरा चीज़, उन्होंने बहुत एक इम्पॉर्टेंट सवाल का जवाब पूरी दुनिया को, खासतौर पर अमेरिका और पाकिस्तान को भी मिल गया होगा। उन्होंने कहा, जब उनका जो बगराम जो एयरपोर्ट्स है उसके बारे में उन्होंने बड़ी स्पष्ट जवाब दिया कि हमारे देश में कोई भी आता है तिजारत करने के, यानी व्यापार के नज़रिए से आता है, कुछ भी करने के लिए आता है, पत्रकारों के लिए बोला सबका वेलकम है, लेकिन हमें कोई यूनिफॉर्म में आदमी नहीं चाहिए। यानी अमेरिका को सीधा सीधा उन्होंने जवाब दिया कि हम आपको यहाँ पर अब आने नहीं देंगे, आपका दरवाज़ा बंद हो चुका है अफ़गानियों के लिए। अगर आपको आना है तो वेलकम, डिप्लोमेटिकल चैनल से आना चाहते तो आए। एक जैसे सभी लीडर्स के वेलकम होता है, आपका वेलकम होगा, लेकिन आप यूनिफॉर्म में नहीं आ सकते। यूनिफॉर्म का मतलब इन द सेंस ये नहीं है कि इसका मतलब वहाँ के कोई रक्षा मंत्री या विदेश आर्मी के चीफ नहीं आ सकते, आए, वो कोई दिक्कत नहीं है। यानी उनका कहने का मतलब है आप मिलिट्री के साथ ना आइए, यानी हमारे यहाँ कोई डिस्टर्बेंस करने के लिए नहीं आ सकते। उन्होंने बोला कि 4 सालों में अफगानिस्तान में कोई वारदात नहीं हुई है, कोई खून खराबे नहीं हुए, नहीं तो पर डे 200 से 400 आदमी डेली मारे जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टूटी फूटी हिंदी में ही बोला, लेकिन स्पष्ट रूप से बोला और लोगों को अच्छा भी लगा ये बात। उनकी जो हिंदी में जो बात, उर्दू का वर्ड लहजा ज़्यादा था उसमें, लेकिन फिर भी लोग उनसे उनकी जो स्टेटमेंट था, जो उनका बयान था, उसको लोगों ने खूब पसंद किया। तो यानी अमेरिका। दूसरी बात कि उन्होंने साफ तौर पर कर दिया कि भारत या दुनिया के किसी भी देश को डरने की ज़रूरत नहीं है। अफगानिस्तान का धरती का इस्तेमाल कोई भी आतंकी संगठन नहीं कर रहे हैं, ना करेंगे, ना करने देंगे हम लोग। ये भी उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि अभी हाल फिलहाल में ऐसे न्यूज़ आई है, कल की न्यूज़ है कि अफ़गानिस्तान के कुछ इलाकों में धमाके हुए हैं, वो पाकिस्तान की मदद से नहीं, पाकिस्तान ने कुछ हमले किए हैं। तो उन्होंने बोला कि इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। हाँ, कुछ धमाके सुनी गई थी हमें, और हमने जैसे लगा कि कुछ डेवलपमेंट का काम हो रहा है, तो कुछ ब्लास्ट वगैरह हो इस तरह का, जैसे माइनिंग वगैरह के लिए, तो हमने ऐसा कुछ नुकसान किसी का नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी उन्होंने पाकिस्तान को एक इशारों में बोल दिया कि कोई भी चीज़, कोई भी मसला है तो आप आइए, बैठ के बातचीत कीजिए। उन्होंने बहुत स्पष्ट बातें बोली। बोला कि हमारा मैंने तारीख गवाह, इतिहास गवाह है कि अफगानिस्तान से कोई बच के नहीं गया, चाहे वो ब्रिटिश अफगान जो लड़ाई की बात है, जो 1947 से पहले वाली बात है। यानी ब्रिटिशर भी हमारे ऊपर हमले किए थे, वो यहाँ से जीत के नहीं गए। सोवियत यूनियन भी हमारे ऊपर हमले किया, जीत के नहीं गए। अफगानियों के ऊपर अमेरिका ने हमले किया, जीत के नहीं गए। यानी हमारे जज्बा हमारे खून में है और हम डरने वाले किसी से नहीं हैं। हम अमन चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। तो कोई भी मसला हो, आगे बैठिए, बातचीत करिए, कोई भी मसला का समाधान बातचीत से हो जाएगी।
ये बहुत जरूरी बात की, यानी एक तरह से भारत को आश्वस्त किया कि हमारा ज़मीन को भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरा चीज़ को, जब एक चाबहार पोर्ट्स को, जो अमेरिका ने, एक तरह से कहा जाता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के इशारों पर, यानी पाकिस्तान के कहने पर ये रोक लगाया है। हुआ क्या है कि पहले बाघा बॉर्डर के द्वारा व्यापार सदियों से चलते आया है, यानी जो आपका जो बॉर्डर है, जो बाघा बॉर्डर, तो ये अफगानिस्तान तक चला जाता है। ये रास्ता सीधा रास्ता, बहुत सहूलियत होती थी इससे, लेकिन उस पर पाकिस्तान ने रोक लिया, तो भारत ने एक बाईपास करके चाबहार ईरान के रास्ते से वो अफगानिस्तान में माल भेज रहा था, लेकिन अभी अमेरिका ने उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। तो उस पर उन्होंने बोला कि ये अमेरिका से हम बात करना चाहते हैं, पाकिस्तान से हम बात करना चाहते हैं, हम इंडिया से बात करना चाहते हैं, या हर वो देश जो अमन चाहते हैं हम बात करना चाहते हैं। भाई अफ़गानियों को एक तरह से रोज़गार की ज़रूरत है, अफ़गानियों को व्यापार की ज़रूरत है, हमें डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो हमें वो पोर्ट्स की ज़रूरत है। और बोले कि वो पोर्ट ही क्यों, हम तो बाघा बॉर्डर को भी पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खोलें, जो बाघा बॉर्डर, जो अटारी बॉर्डर जो हम लोग बोलते हैं, इस रास्ते को खोले, ताकि पाकिस्तान के द्वारा जो माल जाता है हमें सस्ते में जाता है, आसानी से पहुंच जाता है, और हमारे व्यापार थोड़ा सस्ते में हो जाएंगे। तो ये उन्होंने बोला। दूसरा चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट, आप लोग अक्सर ये न्यूज़ सुनते भी होंगे कि चीन जो है अफगानिस्तान में माइनिंग कर रहा है, करीब ट्रिलियंस के वहाँ पर मिनरल्स हैं। तो उन्होंने ये भी भारत को भी बोला कि हम यहाँ की कंपनियों को वेलकम करते हैं, यहाँ के जो भी बिजनेस क्लास के लोग हैं वो आएँ, हमारे यहाँ माइनिंग करें, हमारे यहाँ अस्पताल बनाएं, हमारे यहाँ कॉलेज स्कूल बनाएं। और मैंने उन्होंने एक तरह से बोला कि जो भी डेवलपमेंट के काम करना चाहते हैं अफगानिस्तान में आ जाए, हम उनका स्वागत करेंगे और उनको कोई भी नुकसान नहीं होगा, इसकी हम गारंटी लेते हैं। यानी वो तालिबान जो 90 के दशक में था, वो तालिबान नहीं है। ये तालिबान बदला हुआ है, एकदम डिप्लोमेटिकल ढंग से बात करता है, एकदम सटीक जवाब देता है। उन्होंने बोला कि हम इस खित्ते, यानी इस उर्दू में बोला उन्होंने कि हम इस जो ये एरिया है इसमें हम अमन चाहते हैं। 40 साल बाद ये अमन आई हुई है और हम इसे खोना नहीं चाहते। हम इस एरिया को डेवलप करना चाहते हैं। हम हर वो देश को वेलकम करते हैं जो अफ़गानिस्तान के डेवलपमेंट में, अफ़गानिस्तान के लोगों को एक तरह से भला करने के लिए आएंगे। हम उनकी सुरक्षा देंगे और हम उनका सम्मान करेंगे, ये उन्होंने कहा। उन्होंने क्रिकेट को लेकर भी बोला कि भारतीय टीम जो है, जो क्रिकेट में बहुत हमारा भारतीय लोग हमारे टीम को बनाने में बड़ी मदद किए हैं, और हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं, और हमारा टीम दिन पर दिन अच्छा करते जा रहा है, ऊंचाइयों तक जाने की पहुंच रही है, और एक दिन बहुत अच्छा करेगी हमारी टीम। यानी एक तरह से भारत को वो उन्होंने एक धन्यवाद दिया। दूसरी चीज़ ये देखिए, एक बात है जो हमें सोचने की ज़रूरत है। देखिए, अक्सर हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान का मसला होता रहता है। इसके राजनीतिक कारण है और पॉलिटिकल माइलेज के लिए ऐसा किया जाता है। आम आदमियों के बीच में इस नफरत को फैलाया जाता है ताकि पॉलिटिकल माइलेज लिया जा सके। अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं वो देवबंद जा रहे हैं। देवबंद उत्तर प्रदेश में है और इस्लाम का एक बहुत बड़ा एक तरह से प्लेटफॉर्म है। तो ये मेरा पर्सनल राय है, भारत सरकार या कोई भी लोग, क्योंकि मेरा वीडियो वहाँ तक पहुँच जाए, ईश्वर करे, तो भारत में कई ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जो वर्ल्ड वाइड फेमस हैं और उनका पूरी दुनिया के कई देश फॉलो करते हैं। इसमें देवबंद है, बरेलवी है, या आपका और भी बहुत सारे हैं, तबलीगी है, जमात जिसको बोलते हैं। ये पूरे वर्ल्ड वाइड में इनका एक तरह से पकड़ है, और भारत चाहे तो इस सॉफ्ट डिप्लोमेसी का यूज करके भारत उन देशों से रिश्ते बहुत मजबूत कर सकता है। नफरत से सिर्फ और सिर्फ आप अपने देश में सत्ता पा जाएंगे, अपने देश में हो सकता है कि आप में कुछ सांसद ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन इससे जो दर्द मिलेगा वो सदियों तक नहीं भूला जाएगा। इस नफरत से ये सरकारों को, ये नेताओं को सोचना चाहिए। अगर आप इन संगठनों को
एक तरह से लेकर अगर हम भारत के आसपास के मुस्लिम देशों में एक डिप्लोमेटिकल चैनल तैयार करके और उनसे इसका एक सॉफ्ट पावर के रूप में अगर इस्तेमाल कर दें तो वो पार्टियां ही नहीं, मैं भारत को जो बोलते हैं विश्व गुरु की बात, उसमें कोई रोक नहीं सकता है। जो तथाकथित बातें होती हैं मजाकिया लहजे में होती हैं कि सीरियस में होती है, मुझे नहीं पता, जो विश्व गुरु वाली जो कॉन्सेप्ट होती हैं लेकिन विश्व गुरु का मतलब क्या होता है? विश्व गुरु का मतलब यही होता है कि हम अपने विचारधाराओं को पूरी दुनिया तक फैलाएं, यही तो होता है ना। और जो भारत में जो जो कई धार्मिक संगठन हैं, बहुत सारे जो हिंदुओं के हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं। मुसलमानों का जो धार्मिक संगठन है वाकई ऑलरेडी दुनिया में अपनी पैठ बनाए हुए हैं, खासतौर पर मुस्लिम देशों की बात कर रहा हूँ। और भारत चाहे तो इन चैनल्स का इस्तेमाल करके, इन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करके, ये इंस्टीट्यूशन को इस्तेमाल करके एक सॉफ्ट टारगेट का प्रयोग करके दुनिया में एक मजबूत रिलेशन बना सकता है जो अटूट होगा, जो टूटेगा नहीं। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात करने में एक तरह से देखा जाए तो सब देशों का इंटरेस्ट होता है, लोग देशों का अपना स्वार्थ होता है। ये कब बनेगा, कब बिगड़ जाए कोई नहीं जानता, लेकिन पीपुल टू पीपुल जब रिलेशन बन जाता है, जब तो देशों का संबंध आपस में बन जाता है, वो अटूट होता है। इसे सॉफ्ट पावर कहते हैं। और भारत चाहे तो इसको इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो देवबंद हो, बरेलवी हो, तबलीगी हो, बहुत सारे लोग हैं इस तरह का। खैर, तो ये है कि जो आमिर खान मुत्तकी हैं वो देवबंद भी जाएंगे, ऐसा उन्होंने इशारों में बताया। आगे क्या होगा, अब तो 8 दिन तक रहेंगे, बहुत सारे खबरें आएंगी अफगानिस्तान से जुड़े हुए, खासतौर पर इनके द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली जाएंगी, हम इसमें नज़र बनाए हुए हैं। तो आज के अंक बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।